curious about join a departmental specific turning point. पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है ना। What advice would you give to students? एकदम से 3-3.5 हज़ार रुपए की जॉब मिल रही है। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? अल्लाह पाक ने मेरी प्रमोशन हुई, पता है। Were there any challenges? Did you face? आपको लगेगा ऐसा कि जैसे गाड़ी में जा रहा है बड़ी करोला में सिटी में, जब वो बंदा निकलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर प्रेजेंट विद esteemed, respected, hard-working personality and inspirational leader, branch manager of Bank Al Habib, Mr. Kamran Ahmed Khan. Assalamu alaikum to all of you guys and we are welcome to our my home. और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरे घर पे आए और मुझे इतनी आपने रिस्पेक्ट दी, इतना ऑनर दिया कि आज मेरा इंटरव्यू करने आ रहा है मेरे घर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर कामरान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर एंड फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। नाउ मिस्टर कामरान, व्हेनेवर यू फील रेडी यू विल स्टार्ट द इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सेशन हमारा बहुत अच्छा रहेगा और एक अच्छे प्रेजेंट, एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। टू गेट स्टार्टेड विद, कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट योर जर्नी एंड हाउ यू गॉट टू वेयर यू आर टुडे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जहाँ तक मेरी इस प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी है, इस बियॉन्ड तकरीबन 25 ईयर्स आई हैव स्पेंड इन प्रोफेशनल लाइफ ना। तो मेरी जो स्टार्ट हुई है जर्नी वो हुई है एक डिपार्टमेंटल स्टोर से ऑन स्टडी, यानी कि मैं क्लास 9th और 10th में आई एम स्टडिंग इन क्लास 9 एंड 10। ड्यूरिंग स्टडी आई वाज जॉइन ए डिपार्टमेंटल स्टोर एज ए सेल्समैन। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 2.5 ईयर्स वहाँ पे मैंने एज ए सेल्समैन जॉब की वहाँ पे और अपनी स्टडी को भी मैंने कंटिन्यू रखा। और इसके बाद एज ए सेल्समैन उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में फिर एज ए कैशियर काउंटर पे मुझे उन्होंने एज ए प्रमोट कर दिया हम लोगों ने, ये राइट। फिर मैंने तकरीबन 3-3.5 साल 3.5 ईयर्स जो है मैंने इस स्टोर में उसी दौरान, यानी उसी इस जॉब के दौरान मैंने स्टडी भी अपनी जारी रखी। इंटर किया मैंने, इंटर के दौरान ही मैंने फिर एक बैंक के अंदर एज ए ट्रेनी मैंने अप्लाई किया। मैंने वो उस वक्त 95-90 मेरे हाल में 96 की बात है या 94 की बात होगी। तो बड़ान बैंक होता था उस वक्त, बड़ान बैंक। तो उस वक्त मैंने बड़ान बैंक में एज ए ट्रेनी अप्लाई किया उस जॉब के दौरान ही। तो जॉब के दौरान ही मैंने एज ए ट्रेनी अप्लाई किया, राइट। तो फिर मेरी कॉल आ गई इंटरव्यू की, मैं गया वहाँ, मैंने टेस्ट अपेयर हुआ, टेस्ट में मैंने क्वालिफाई कर ली। जब टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो फिर मुझे एज ए ट्रेनी उन्होंने अपॉइंट किया। 1995 को मैंने बड़ान बैंक ज्वाइन किया मैंने। तो वहाँ से मेरा जो बैंकिंग कैरियर है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन उस दौरान मैं अपना एज इंटरमीडिएट मैं कर चुका था या कर रहा था, ऐसे ही कुछ था मेरा ना। तो बस फिर मेरी तकरीबन 6 to 7 ईयर्स मेरा बड़ान बैंक के साथ एसोसिएशन रही। तो 2001 में उसी दौरान मैं बड़ान बैंक के साथ में जब एसोसिएट था तो बैंक अल हबीब में काफ़ी हायरिंग हो रही थी 2001 में, क्योंकि 1992 में तमाम प्राइवेट बैंक जो है ना इस्टेब्लिश हुए थे। जितनी भी प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे अल हबीब हो, अब बैंक मेट्रो बैंक हो, मिज़ान बैंक हो, इन सबको प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिए गए थे उस वक्त ना। तो उस वक्त हायरिंग बड़ी पीक पे हो रही थी। तो हमारा भी 3-4 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो हो गया था बड़ान बैंक का। तो फिर हमने भी अप्लाई किया बैंक अल हबीब में। हालांकि मैं जॉब पे बड़ान बैंक में था उस वक्त। तो मुझे उस वक्त ऑफिस में ही था, मैं ब्रांच में ही। मुझे याद है आज तक वो बात। लंच का टाइम था, मुझे कॉल आई बैंक अल हबीब हेड ऑफिस से ना कि आपने सर एप्लीकेशन आपने डाली थी जॉब के लिए और आप, और उस वक्त इतनी जल्दी कॉल करते थे इंटरव्यू के लिए कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार कॉल भी आ गए, मुझे बुला भी रहे हैं कि आप ऐसे करें, आप कल दोपहर को 1 बजे पहुँच जाएँ वक्त। मैंने कहा इतनी जल्दी, सरप्राइज़ मेरे लिए यार। मैंने अप्लाई किया और कॉल भी आ जाइए और कल पहुँच जाए आप दोपहर सॉरी। तो बस फिर मेरी कॉल आई, फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने मुझे ओके कर दिया कि ठीक है, हम आपको अपॉइंट करते हैं बैंक अल हबीब में। और एज ए ट्रेनी वहाँ पे भी मैं एज ए ग्रेड 3 ऑफिसर ज्वाइन की थी मैंने। और उस वक्त की अगर मैं सैलरी बताऊँ आपको 2001 राइट, मैं हाल में 3,000 3,500 से मैं अपॉइंट हुआ था। वो मेरे लिए बहुत था वो। मैं उस वक्त उस 2001 एंड 2 में जब मैंने इसको ज्वाइन किया था
तो उस वक्त के हिसाब से बहुत थे पैसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार एकदम से 3-3.5 हज़ार रुपये की जॉब मिल रही हो बैंक के अंदर, वो भी इतना अच्छा बैंक। तो मैंने फिर ज्वाइन किया उसे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी हुई 2007 में, वो जर्नी भी मेरी माशाल्लाह से बहुत, उस दौरान मेरा जितने भी प्रमोशंस भी हुए, फिर मैं शादी तक, जब मेरी 7 में शादी हुई 2000, तो मैं एज ए ग्रेड 2 हो गया था वहाँ पर बैंक का लवी में। ग्रेड 3 मैंने ज्वाइन किया था और ग्रेड 2 की प्रमोट में हो गया था मेरा। तो ये मेरी सारा स्टार्टिंग रही अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसी दौरान यस राइट, जब मैं आपको बता रहा था ना कि बोलान बैंक से फिर मैंने अल हबीब ज्वाइन किया है, तो इस दौरान फिर मैं उस वक्त मैंने बीकॉम कर लिया था जब अल हबीब मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैंने देखा यार बैंकिंग तो माशाल्लाह एक स्कोप है आगे भी, उसमें दिखता था सब वाइट कॉलर्स में सूट्स में सब आते हैं वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव लाइफ स्टाइल उनका। तो मैंने एक अलग ही उसका एक चार्म था। तो फिर हमने और सोचा कि यार अपनी स्टडी को मज़ीद अब और हाई लेवल पे जा सकें। तो फिर मैंने इरादा किया कि यार मैं इस जॉब के दौरान जो है ना मैं एमबीए करूँगा। उस वक्त एमबीए का फिर मैंने उसी जॉब में ही रहते हुए बैंक अलवीब में, तो मेरा ये था कि मैंने एग्जीक्यूटिव कोर्स लिया था, लेकिन उस वक्त भी एग्जीक्यूटिव काफ़ी यानी कि लेंदी होता था वो कोर्स, 13 या 14 सब्जेक्ट्स होते थे उस वक्त। तो मैंने फिर वो वहाँ से अलवीब की ड्यूरिंग जॉब मैंने उसको ज्वाइन किया मैंने। और मेरा ये रूटीन होता था कि सैटरडे संडे क्लासेस होती, जैसे आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, आप लोग जाते हो उस तरह से लेते हो, ऐसे मैंने भी इस लाइफ को बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैंने जॉब में रहते हुए किया वो। सही है ना। तो ये होता था कि मैं ऑफिस सैटरडे को मेरा ऑन होता था, तो वहाँ हाफ डे होता था हमारी ब्रांच में ना, 2-2:30 बजे ऑफ हो जाता था, तो मैं घर नहीं आता था। मैं बाकायदा घर से बैग अपना कॉलेज का ये जो एमबीए की क्लासेस बैग में ले कैरी करता था, लेके जाता था, और जब ब्रांच बंद हो जाती थी तो मैं वहीं बैठ जाता था। फिर वहीं पे सारी थीसिस वहाँ पे सारा स्टडी सब कर कर आके प्रिपेयर करके अपने आप को, भी शाम को 6 बजे क्लास स्टार्ट होती थी मेरी, 6 से रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मेरी क्लास रहती। फिर मैं वहाँ से 10 बजे ऑफ करके अपने फिर घर पहुँचता था साढ़े 11, 11 बजे। ये 1 साल 1.5 साल का ये मेरा पूरा एक जर्नी रही है मेरी, यानी जॉब के साथ साथ मैंने अपने एमबीए भी किया पर मैंने। और फिर संडे को ये होता था कि फुल डे क्लास होती थी, सुबह मैं 7 बजे निकलता था घर से और शाम को 6 बजे 6:30 बजे आता। ये पूरा 1 1.5 साल की मेरी एमबीए जब तक मेरा नहीं हुआ, मेरा ये रहा। लेकिन मैंने अपना एक फ़ोकस, एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि मैं अपने आप को मुझे आगे लेके जाना है इस लेवल पे कि मैं भी इसी तरह सूट-बूट में आऊँगा। एक ऑफ़िसर लेवल का कैडर तो आप सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। और एक माइंडसेट ये भी बनाया हुआ था कि शादी से पहले मुझे अपने आप को इस लेवल पे लेकर आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी उस टारगेट को, उस माइंडसेट को मुझे अचीव किया मैंने। और जब मेरी शादी हुई, जब ये आई माशाल्लाह से मेरी मिसेज़, अल्लाह पाक ने मेरी प्रमोशन हुई पता है? शादी के फर्स्ट ईयर मेरी प्रमोट हो गई मैंने, मैनेजर हो गया हूँ। और जब मेरा फर्स्ट ईयर था शादी का, और जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी आई है, तो मुझे वहाँ पे गाड़ी मिली मुझे। जब मेरी मारूफ, तो मैं उस वक़्त अपने किसी काम से मैं जो बता रहा हूँ आपको, जब मुझे प्रमोशन का लेटर मिला ना, मैं कराची में नहीं था मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। तो मुझे वहाँ पे मेरे एरिया मैनेजर की कॉल आई, कह रहा यार तुमने लेटर रिसीव किया। मैंने कहा कौन कैसा लेटर? कह रहा यार तुम प्रमोट हो गए हो। मैंने कहा अच्छा क्या? कहने लगा तुम मैनेजर हो गए हो, तुम्हें गाड़ी मिल गई है। मैंने कहा सुबहान। और उस वक्त मेरी माशाल्लाह मारूफ भी आई थी उसी वक्त। तो मैंने फिर वो उस वक्त मैं दादा दरबार पे बैठा हुआ था, तो मैंने उसी वक्त नफीला था कि ये शुक्र अदा कि अल्लाह का कि यार मैंने रहमत भी और साथ में फिर बरकत भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बस मेरा पीक पॉइंट था सारा। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी फैमिली आई अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से डे बाय डे अल्लाह पाक ने मुझे तरक्की दी, और आज इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुँचा हुआ हूँ कि अल्लाह ने फैमिली भी बहुत अच्छी दी है माशाल्लाह से। गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, एक लाइफ स्टाइल है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी इस लाइफ को। और ये है मेरा पूरा एक
जर्नी जो थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सब फाइन है। Okay, I'm curious about what or who inspired you most during your own education and why. देखो जब मैं अपना एजुकेशन में था मैं अपनी राइट जब मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए ना तो मेरे दो पैशन थे कि मैंने इस फील्ड में जाना है। एक था मेरा एयरलाइन का, या तो एयरलाइन ज्वाइन करूँगा, और उसके लिए मैंने कोर्सेज़ भी किए हैं बाकायदा, पता प्रोफेशनल कोर्स किए मैंने। मैं जाता था क्लिफ्टन के ऊपर, और उस वक्त मैं स्कूल में था, मैं अली अली स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया। तो उससे मैंने माइंड बनाया हुआ था कि यार मैट्रिक करने के बाद क्या ऐसी फील्ड्स ली जाए कि जहाँ से आदमी एक था मुझे कि मैं आपको फ्रंट लाइन पे रखूँ, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो एयरलाइन हो। तो मैंने पहले अपना जब मैं मैट्रिक से फारिग हुआ ना तो उसको गैप मिलता था 6 मंथ का कि आप बिल्कुल फ्री हो। तो मैंने कहा यार एयरलाइन का कोई कोर्स करता हूँ मैं इसका, नहीं मैंने एयर टिकटिंग का कोर्स किया, मैंने स्टार्ट लिया वहाँ से। तो वो भी बड़ी टफ जर्नी थी। मैं बाकायदा 2-2 बसें, मैं आपको उस वक्त का बता रहा हूँ जब मैं मैट्रिक करके फ्री हुआ, तो 2-2 बसें 3-3 बसें मैं चेंज करके मैं बाकायदा क्लिफ्टन में, जो मेन क्लिफ्टन है ना जहाँ बाज़ार है वहाँ के वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट होता था, अभी आज तक है वो। वहाँ से बड़े मतलब हाई क्वालिफाइड बच्चे वहाँ से निकलते हैं, बड़ी हाई प्रोफेशनल उस पे जाते। तो वहाँ से मैंने फिर एयरलाइन का एक कोर्स किया, मैंने तकरीबन 6-7 मंथ का कोर्स था वो, और उसको भी मैंने थर्ड पोजीशन ले ली थी वहाँ पे। हालांकि 70s 80s लड़के होते थे स्ट्रेंथ में, और बड़ा स्ट्रिक्ट होता था वो कोर्स। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और इधर उधर करो और पास हो जाओ, ऐसा नहीं होता था। उसको भी मैंने क्वालिफाई किया। फिर उसी दौरान फिर मैंने बताया कि आपको मैंने जॉब मैंने स्टोर में शुरू कर दी थी। तो फिर मुझे सेकंड चॉइस मेरे पास ये आ गई, बैंक की। मैंने कहा यार चलो बैंक भी एक अच्छा प्रोफेशन है, तो इसमें भी किस्मत आज़माते हैं। तो जब मैं गया बैंक में मैंने अपने आप को आज़माया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सक्सीड किया मुझे। तो बस यहाँ से मेरा सारा जो है जर्नी मेरी जो असल है वो यही थी। माइंडसेट मेरे दो थे, या तो एयरलाइन या बैंकिंग सेक्टर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बैंकिंग सेक्टर में मुझे सक्सीड किया, और मैं आज आपके सामने। Sir, were there any challenges did you face as a student and how did you overcome them? देखो लाइफ के चैलेंजेस तो आते रहते हैं ना, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप प्रोफेशनल में हो, चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ आफ्टर मैरिड, ज़िंदगी में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। लेकिन आपने उनको फेस करना है, उनसे घबराना नहीं है, और उसको आपने विड्रॉ नहीं करना। सही है ना? अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का एक निज़ाम, एक सिस्टम रखा है डे एंड नाइट का, रात आनी है और आनी है। तो इसका मतलब ये अल्लाह ताला ने एक मिसाल के तौर पे ये चीज़ बनाई है सिस्टम, कि ज़िंदगी में कभी अंधेरा भी होगा, तो कभी रात भी आएगी और कभी दिन भी आएगा, राइट? तो ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आएंगे आपके, लेकिन अगर आप उससे घबरा गए तो फिर आप ज़िंदगी को फेस नहीं कर सकते। और अगर आपने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और उसको आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के उससे मदद से इसको फेस कर लिया, तो आप उससे निकल जाओगे, आप सक्सीड हो जाओगे। चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी जो भी लाइफ हो। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे फेसेस आए जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमने देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू जो है ना, मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है मैंने, कि अल्लाह के ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना उनका, वो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आज तक किसी ज़िंदगी में इंसान में नहीं देखा जो मैंने अपने अब्बू में देखा है। ऐसे ऐसे फेसेस मैंने देखे, आप यकीन करोगे कि मैं आपको एक वाक़या अपनी ज़िंदगी का बताता हूँ। ये बिफोर मैरिज लाइफ है, चाँद रात की, और हमारे अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, हम बचपन से ही देख रहे हैं अपने अब्बू को, और अम्मी हमें बताती हैं कि अब्बू खुद बताते हैं कि मैं आप जैसे एज में शुरू से ही अब्बू एक उनके अल्लाह ताला ने दिल में ऐसी बात डाली कि वो नमाज के पाबंद है शुरू से। तो हमारे अब्बू आखिरी चाँद रात थी और आखिरी रोज़ा था। तो अब्बू हमारे ये करते थे कि अक्सर नमाज़ों में ना रोज़े में, क्योंकि जल्दी होती थी नमाज मगरिब की, बाइक ले जाते थे मस्जिद में, और चाबी हमारे पास एक एक्स्ट्रा होती थी कि भाई तुम्हें बाद में ज़रूरत हो तुम लोग आके ले आना वहाँ से, मैं आराम से आऊँगा नमाज़ें पढ़ के। अब वो 4 रात का दिन था, यकीन करो, अब वो बाइक लेके गए। अब जब मैं और मेरा भाई जो अभी बाहर है वो, हम जब वापस आए तो हमें बाइक नहीं मिली मस्जिद में, हमें बाइक नहीं मिली। हम लोग घर आ गए ऐसे ही, हमने कहा शायद अब्बू ने कहीं और पार्क कर दी होगी, कोई आगे पीछे कर दी होगी। तो अब्बू आए हमारे 1 डेढ़ घंटे के बाद, रोज़े के समझ लो काफ़ी देर के बाद आए ना। फिर जब आते हैं तो वो खाना वाना रेडी रखा होता है, तो उस वक़्त खाना खाने बैठे थे हम लोग। तो हम ऐसे ही खाने के दौरान स्टार्ट ही किया था खाना, मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू आप बाइक लेकर आए क्या?
बोला कौन सी बाइक? बाइक तो तुम लोग लिया। आप समझ लो, बस वो शॉकिंग नाइट थी और चांद रात थी। अब यकीन करो उस वक्त अब्बू का जो हमारा एक फेथ था ना अल्लाह के ऊपर, अब्बू ने कहा कोई खाने से नहीं उठेगा, अब मैं खाना पूरा खाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे अभी तक याद है वो बात ना। चलें कोई खाने से नहीं उठेगा, रिलैक्स होके खाना खाओ, कोई ऐसा मसला नहीं। जब हमने खाना खा लिया तो अब्बू ने फिर हमें रिलैक्स होके बताया कि भाई बाइक वहाँ पे नहीं है, अब कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये जो अल्लाह ने लिखा है नसीब में वो होना है, नुकसान हो या नफ़ा हो, तो आपने इससे घबराना नहीं है इन चीज़ों से। और चाँद रात वाला दिन अगर कोई और आदमी हो, हमारे तो पाँव से ज़मीन निकल गई, एक ही बाइक थी हमारी। तो ये चीज़ें इस तरह की फेसेस आते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ अपने वालिद से सीखी है। ये अल्लाह के ऊपर जो बिलीव है ना, वो इतना उनके ऊपर पक्का है कि वो बड़े से बड़ा आपके उसमें आ जाए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून रहते हैं, बहुत मुतमईन रहते हैं। ये है जस्ट फाइन। Did you have a specific turning point or experience that made you pursue your work? इसमें एजुकेशन लाइफ में थे ना हम लोग, तो मैं जो कि मेरे अब्बू जो थे अर्ली, हम लोग बहुत छोटे थे, हम समझ लो 4th या 5th क्लास में होंगे जब हमारे अब्बू बाहर जॉब के लिए चले गए थे। तो हमारी अम्मी यहाँ पर अकेली, हमारी सारी अपब्रिंगिंग अम्मी ने की हमारी, और स्कूलिंग का सारा सिस्टम अम्मी, हालांकि अम्मी हमारी इतनी ज़्यादा एजुकेट नहीं थी, सच्ची बात जो भी है, राइट। तो लेकिन उनको इतना बिलीव था कि मैं इंशाल्लाह मेरे बच्चे चूँकि परवरिश उन्होंने ऐसी की, हमें घर में ऐसे रखा, तो मैं और तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी किसी गलत उस पे नहीं गए। उनको इतना ट्रस्ट, इतना बिलीव था कि हमारे घर पे कोई गलत लड़के नहीं आएंगे कभी, क्योंकि हमारे घर में बहनें हैं। तो हमने कभी आज तक अपने दोस्तों को घरों पे नहीं बुलाया। कितने ही क्लोज़ दोस्त हों, सब कुछ होता था, लेकिन कभी घर में हमने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया आज तक। तो हमारे शुरू से घर में एक चीज़ हमें पता है कि यार हमारे अब्बू को, हमारी अम्मी को ये चीज़ें वो बाहर हमने खूब गैदरिंग की दोस्तों के साथ। हम जाते थे, खाते थे, बोटलिंग बहुत की दोस्तों के साथ। मेरा ग्रुप था बाकायदा कॉलेज का, जो मैंने अपनी मिसेस को भी बताता था मैं कि हम लोग हर मंथ एंड पे कम से कम महीने में एक दफ़ा कोई ना कोई होटलिंग करते थे हम लोग। कोई ऐसा होटल नहीं है कि जहाँ के हमने बूफे ना खाए हों, क्योंकि उस वक़्त एक लाइफ़ थी, अपना कमाते थे भी थे और उसमें एन्जॉय भी करते थे ज़िंदगी को। तो उस लाइफ़ को भी बहुत एन्जॉय किया, लेकिन ये है कि चूँकि अर्ली एज में वालिद साहब बाहर चले गए थे, तो माइंड सेट था कि यार हमने कुछ ना कुछ बनना है। क्योंकि जब वो शुरू में हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हमें हमारी सब कुछ कहना चाहिए लग्ज़रीज़ के लिए हमको छोड़ के बाहर गए, तो हम क्यों नहीं अपने आप को इतना बनाएँ, इतना काबिल करें कि जब वो यहाँ पर आएँ या जब वो इस एज में आएँ, जब उनको हमारी ज़रूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अल्लाह का शुक्र है कि वो उसका उनको रिटर्न मिल रहा है। ये Despite all the things, what are some goals you still hope to achieve? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दे दी है, इतना रुतबा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। लेकिन अब लाइफ़ में देखो, फॉर द पैसेज ऑफ टाइम के साथ-साथ जो है ना चीज़ें आपकी आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदलती रहती हैं। सही है ना? अब चूँकि मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है। अब मेरी जो ख्वाहिश है कि मेरे बेटे बाहर पढ़ने जाएँ। मेरी सबसे बड़ा जो मेरा गोल है अब आगे का, वो ये गोल है कि मैं अपने ज़िशान को बाहर भेजूँ। हमदान को डॉक्टर बनाना है, राइट? इंशाअल्लाह। और मेरी बेटी, हम कहते हैं पढ़ने में जितना तुम्हें पैसा खर्च करना है करो। हमें किसी किस्म का, मेरी मिसेज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं होता जितना ये समझ लो इन्होंने मैनेज किया हुआ है बच्चों के लिए, स्टूडेंट, इतना इनकी जो लाइफ़ है स्टूडेंट लाइफ़, कहाँ पढ़ाना है, क्या करना है, किस कॉलेज में, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ सब इनके हाथ में है। तो अब यही गोल है हम सबका, हमारी मिसेज़ का, मेरा, कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएँ और आगे से आगे बढ़ें। ये So, what advice would you give to students who still trying to find their own path? यार एडवाइस क्या करेंगे, बस एक सजेशन कह लो, एक फ्रेंडली फ्रेंडली एडवाइस ही कहलाएगी। ये आप सब माशाल्लाह हमारे एक ही उसमें आ जाते हो सर्कल में, कि टाइम को जो है ना बस किल नहीं करो, टाइम को यूटिलाइज़ करो। चाहे वो पढ़ने में करो, किसी भी एक्टिविटी में करो, अपने आप को और एक कैलकुलेटेड लाइफ गुजारो। यार मैंने ये चाहा, इस टाइम पे अपना एक माइंड सेट बनाओ कि मेरा फ्यूचर ये है, इस ड्यूरेशन में मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद 25 ईयर्स में या 26 में जाके मुझे अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में
इस स्टेज पे जाके मुझे अपने आप को स्टैंड करना है। एक गोल होना चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए ये। Now, Sir Kamran, I would like to ask you, how do you stay motivated when facing setbacks or when things don't go as planned? प्लान तो इंसान बहुत कुछ करता है, सही है ना, और प्लान करना भी चाहिए, लेकिन प्लान को इस हद तक अपने ऊपर सवार नहीं करो कि उससे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सारी प्लानिंग अल्लाह ने की हुई है, राइट। आप अपनी प्लानिंग करो, अपनी स्ट्रेटजी लेके चलो और उसको एंड तक पहुंचा दो। कामयाबी मिलना ना मिलना ये अल्लाह ने रखा है ज़िंदगी में। अब वो नहीं मिल रही तो उसमें अल्लाह की मसलियत है, फिर वो अल्लाह पे छोड़ दो। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करो और सब काम अल्लाह पे छोड़ दो, तो फिर अल्लाह कहता है ऐसे तो मैं रिस्क भी नहीं देता। रोटी सालाना आपके टेबल पे रखा है, लेकिन जब तक आप हाथ नहीं हिलाओगे ना, मुंह में नहीं लेके जाओगे, तो वो आपके पेट में नहीं जाएगी। अल्लाह कहता है ज़रिया मैंने बना दिया है, अब तुम उसको एक्सप्लोर करो, मेहनत करो, एक्सप्लोर करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। लेकिन आप मेहनत भी नहीं करो, एक्सप्लोर भी नहीं करो, कहोगे अल्लाह ताला मैं तो बैठा हुआ हूँ तो मुझे कब देगा, तो आपकी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी। Okay, what qualities do you think most important for success? टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़। सक्सेस होने के लिए एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट का जो है ना, ज़िंदगी में किसी भी काम को आप करो टाइम के साथ करो, लेके चलो उसको, और प्लान के साथ चलो। प्लान नहीं करोगे ना कोई भी चीज़, तो आप कभी भी किसी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। फिर उसके सराउंडिंग्स, फिर आप अपने जो भी आपको बनाने हैं कि भैया मुझे इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या फिजिबिलिटी बन सकती है, लेकिन आप उसको प्लान ज़रूर करो, और उसको फिर सक्सीड होना ना होना ये अल्लाह ताला के हाथ में है ये। लेकिन प्लानिंग और टाइमिंग मैनेजमेंट जो है ना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी। Looking back, is there anything you would have done differently in your education or career? नहीं, अगर मैं अपने पास्ट में देखूं और अपने आप को प्रेजेंट में देखूं ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सीड हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो अल्लाह ताला ने अभी प्रेजेंट दिया है ना आपको, उसको पहले एंजॉय करो, क्योंकि आगे का कोई लम्हा नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी है या नहीं। तो जो अल्लाह ने प्रेजेंट जिस साल में भी दिया ना, उसको हमेशा एंजॉय करें, क्योंकि पास तो निकल गया, उसको तो आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, ना आ सकता है। फ्यूचर अल्लाह के हाथ में है। तो जो प्रेजेंट अल्लाह ने दिया है ना, उसको सब्र करो, शुक्र करो, एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी का हर लम्हा आपका गुजर रहा है। आप हर लम्हा अपनी ज़िंदगी को जो है ना पीछे जा रहे हो आप लाइफ साइकिल में। तो अल्लाह ने जो दिया है प्रेजेंट, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करोगे ना, तो हमेशा खुश रहोगे, और हमेशा हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे, और रिलैक्स रहोगे। वरना पूरी रात पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है ना, तो सब बेकार है ये। Is there a quote or piece of advice that is especially meaningful to you? अच्छा, ये कोड कह लें या इसको एक फ़ेरिसिस में इसको वो कह दें, कि इसको उर्दू में मैं कहूँगा, तहज़ीब सिखाती है जीने का तरीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो ये एक बड़े उर्दू में भी है और आसान भी है, और सबके लिए समझ में आने वाली बात है ये, राइट। आपको लगेगा ऐसा कि जैसे गाड़ी में जा रहा है बड़ी करोला में, सिटी में, जब वो बंदा निकलता है तो उसका पता चल जाता है तालीम भी है, सब कुछ है, लेकिन तहज़ीब नहीं है। तहज़ीब आपको घर से मिलती है, आपके जो आप ब्रिंगिंग हुई है ना जिस माहौल में, उसका मतलब ये है कि आपके घर में अगर आपके वालिदैन, आपके आबा-ओ-अजदाद आपके अच्छे होंगे, तहज़ीब याफ़्ता होंगे, तो आपको अखलाक, वो सब चीज़ें आपको घर से मिलेंगी। आपको तालीम से जो है ना, आपकी तालीम जो है आपकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सकती है। आपके अंदर जो है ना एक जो इनबॉर्न है, उसको चेंज करने में मदद नहीं देगी वो सिर्फ आपको प्रोफेशनल कैरियर तक एजुकेशन जो है ना काम आती है, सर्टिफिकेट सी हद तक है ही है। लेकिन जो तहज़ीब और एक जो तमीज़, ओढ़ना पहनना, ये सब आपके घर से आता है, ये सब चीज़ें। समझ लो, हमारे मामू अल्लाह अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, मेरे मामू कहते थे कि मर्द का अगर आपने देखना है ना सलीका मर्द का, तो उसके जूतों से पता चलता है, उसकी मैचिंग क्या है शूज़ की कपड़ों के साथ। अगर आप यही कॉटन की पैंट और इसके साथ अगर आप जॉगर्स पहन कर आओगे ना, तो उसका माइंडसेट पता चल जाएगा कि इस बंदे की क्या अप्रोच है, क्या सोच है। तो हमेशा वो कहते थे कि अपने जूतों को जो है ना, शूज़ को जब भी लो अच्छे लो, और ड्रेसिंग के हिसाब से पहने। उससे मर्द का पता चलता है, और औरत का सलीका पता चलता है किचन से। अगर आपने औरत के घर जाके देखना है, उसका किचन देख लो आप जाके, किचन और एक वॉशरूम, ये दो चीज़ें अगर आपको सही मिल रही हैं, मैनर्स में है, सब चीज़ें हैं,
तो आप समझ लो कि वो घर की सबसे बेहतरीन औरत। सही है ना? Impressive journey. Lastly, I would like to ask, how do you continue learning and growing in your field? देखो, लर्निंग और ग्रोइंग तो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी चलेगी जब तक कि आपकी ज़िंदगी है। सही है ना? आप सीखते रहोगे। हर एक नया दिन आपके लिए ना कोई लेसन, कोई ना कोई सबक लेकर आएगा। अब आपने उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, और अगर आपने उसको नेगेटिव लिया तो आप एंड है फिर वो लाइफ की। तो ज़िंदगी तो आपको लेसन सिखाने के लिए आई है। असल ज़िंदगी तो वो वहाँ की है जो अल्लाह ताला के जाके हमने जवाब देना है। तो ये तो लर्निंग सिस्टम तो आप जब तक आप इन दुनिया में हो ही चलता रहेगा। हर एक नया दिन आपके लिए एक नया इम्तिहान है, नई आजमाइश है, और आपने उससे लड़ना भी है, उसको फेस भी करना है और उससे स्ट्रगल भी करनी है। Sir, it was an honor meeting you. We appreciate the opportunity to learn from your life, and we hope to implement the lessons you have shared in our lives. Thank you. अच्छा, जो भी आज का हमारा सेशन हुआ है, डिस्कशन हुआ है हम सब में आपस में बैठ के, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने कुछ ना कोई लेसन लर्न किया होगा इससे, और कोई ना कोई मोटिवेशन लेके जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। और बी पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में हमेशा, और अपनी स्टडी को फोकस रखें, और अपना जो भी टारगेट है, जो भी गोल है ज़िंदगी का, लाइफ का, उसको माइंड सेट बनाए अपना कि हाँ यार ये हमारा अचीव करना है। उसके लिए मेहनत भी करनी है आपने, सब कुछ करना पड़ेगा, और अपने टाइम को जो है ना वेस्ट ना करें, टाइम को यूटिलाइज़ करें। बस ये है आज का मेरा लेसन। ठीक है?